नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे 9 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जल्द भरे जाएंगे विभाग में खाली 46,000 पद। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में सोमवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूर बजट के अनुसार पेंडिंग निर्माण कार्यों की कार्य योजना की समीक्षा की है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य संस्थानों, नर्सिंग कॉलेज और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के नए और लंबित निर्माण कार्यों की अलग अलग समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा भी की है और 46,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दिए जाने और 607 पद पीएससी से भरे जाने के मामले में उप मुख्यमंत्री एक माह में 3 बार समीक्षा कर चुके हैं। पदों पर भर्ती और पेंडिंग निर्माण कार्यों का डिप्टी सीएम शुक्ल ने फिर से किया है रिव्यू। समय सीमा में गुणवत्ता से निर्माण कार्यों को करने के निर्देश दिए हैं। पेपर तो लीक हुआ री एग्जाम के लिए और जानकारियां जरूरी। नीट यूजी परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम की टिप्पणी। बीएड एमएड में एडमिशन बंद, सीटों से सवा दुगुना दावेदार, 20% से ज्यादा सीटें खाली। ये कैसा सिस्टम है? न वेटिंग लिस्ट न सीएलसी राउंड। छात्र लगा रहे हैं कॉलेज के चक्कर पर चक्कर। सर, स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई सुन भी नहीं रहा है। छात्राओं ने डीईओ कार्यालय में जताया विरोध। डीईओ डीपीसी को गेट पर रोका, कहा शिक्षकों की कमी दूर करो। छात्राएं बोली रिजल्ट बिगड़ा तो जवाबदार कौन रहेगा। स्कूल में गिरा प्लास्टर, 5 बच्चे घायल। कटनी के बड़वारा ग्राम केवल लारी की है घटना। नीट यूजी के पर्चे लीक हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना। स्वच्छता का सवाल रहा है कि शीर्ष अदालत ने एनटीए से मांगा पेपर लीक का समय और तिथिवार ब्यौरा। छात्रों की पहली पसंद सरकारी कॉलेज, 40% ने दी तकनीकी कोर्स को तरजीह। साइंस और कोर्सेज दूसरे स्थान पर। टेक्निकल सेक्टर में पिछले 2 सालों में बढ़ी है संख्या। सरकार पीरियड लीव पर पॉलिसी बनाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। एससी ने कहा है हमने फैसला लिया तो कंपनियों महिलाओं को नौकरी देने से बचेंगी। 24 फरवरी 2023 में खारिज की थी ये याचिका। लीव के चलते महिलाओं को काम से दूर किया जाएगा। स्मृति ईरानी ने भी पीरियड लीव को गलत बताया था। यूजी पीजी में 2 राउंड के बाद 8.42 लाख सीटें खाली, 1.90 लाख छात्रों के एडमिशन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 1314 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में संचालित यूजी पीजी कोर्सेज की 10.32 लाख सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग की जा रही है। 2 छात्र की गड़बड़ी से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते, दायरा कितना बड़ा है यह बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने माना नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है। कोर्ट ने कहा एनटीए पेपर लीक वाले सेंटर की जानकारी दें। जिन स्टूडेंट को फायदा हुआ उनके बारे में भी 10 जुलाई तक बताएं। और अब 11 को होगी सुनवाई। 45 दिन में मिल रहा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी बनवाने में लग रहे हैं 3 हफ्ते, अटक गए हैं रजिस्ट्रेशन। कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया ही बनी है छात्रों की फजीहत का कारण। सीयूईटी यूजी आंसर की में खामी, रीटेस्ट पर कंफ्यूजन। एनटीए एक दिन पहले जारी हुई है आंसर की। 379 शहरों में 13.48 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। दरभंगा सीटेट परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई, 2 लड़कियों समेत 12 अरेस्ट किए गए हैं। सख्ती के बीच बेखौफ हैं शिक्षा माफिया। 50,000 रुपये में हुई थी डील, 5,000 एडवांस भी मिला था। ओल्ड से न्यू पॉलिसी में आए तीनों वर्षों की परीक्षा पास कर ली, फिर भी पीजी में एडमिशन नहीं। यूनिवर्सिटी ने कहा छात्र एप्लीकेशन लेकर आएं। 10वीं में स्टैंडर्ड मैथ पढ़ने के लिए देनी होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा। एमपी के विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। सरकारी विभागों ने कहा खर्चे 20,000 करोड़, ऐसा भी नहीं है। विभागों ने खर्चे के प्रमाण नहीं दिए। 5 बड़े विभाग जिनमें बजट खर्चे के प्रमाण नहीं दिए। पंचायती राज विकास, नगरीय विकास एवं आवास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सामाजिक न्याय कल्याण और ग्रामीण विकास ने अभी तक कोई खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। जीवन को दांव पर रखकर वैन में स्कूली बच्चों को करवा रहे हैं सफर। धड़ल्ले से चल रही है 2 की जगह 1 गेट वाली बसें।
पीएम मोदी का मॉस्को में स्वागत, पुतिन के साथ चाय पर चर्चा की। भारत रूस शिखर वार्ता, आज विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। आतंकियों ने घात लगाकर बरसाई गोली, 5 शहीद, 6 आतंकियों के सफाए से 24 घंटे के भीतर वारदात। कुलगाम की है ये घटना। अगले माह होगी डिप्लोमा फार्मेसी की परीक्षा। तकनीकी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया धीमी, 10,000 ने की है चॉइस फिलिंग। कॉलेजों में स्थिति स्पष्ट होने पर आवंटित होंगी सीटें। दैनिक भास्कर ने मध्य प्रदेश की में भर्ती परीक्षाओं में ली जाने वाली फीस की बाकी राज्यों की तुलना में तो पता चल जाएगा कि एमपी में सबसे ज़्यादा फीस क्यों ली जाती है। छात्रों से ली गई 400 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा है। पढ़िए किस तरह से बाकी राज्यों से फीस वसूली जाती है। ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी ये आदेश जिसमें विषय लिखा है, कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने बाबत। लेकिन अब दोस्तों ये वन टाइम शुल्क, ये रजिस्ट्रेशन जो पहले चला था, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था ईएसपी का, कर्मचारी मंडल का, उसमें ये वन टाइम फीस का वो रखा था। कैसे मुनाफा कमा रहे हैं कर्मचारी चयन मंडल? तो देखिए दोस्तों, वित्त वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक इन्होंने काफ़ी करोड़ों में रुपए कमाए हैं। 100 करोड़ के आसपास ही है। देखिए आंकड़ा आप देखेंगे तो 100 करोड़ के आसपास ही आंकड़ा है। जबकि खर्च में देखिए दोस्तों, पूरा 30 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ है। 2012-13 में जरूर 51 पॉइंट खर्च हुआ है, जिसमें आय थे इनके लिए 114.15 करोड़ का रुपए इसमें आए थे। फीस में केवल जो एग्जाम की फीस हम लोग भरते हैं, उनमें केवल 114 करोड़ इनके लिए आए थे और उनमें से केवल खर्च किए इन्होंने 51.6 करोड़। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे रुपए इसमें बचाए हैं इन्होंने। तो दोस्तों, आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।